नमस्कार। मैं आशुतोष, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब भाजपा जो है प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बन गई है। रामगढ़ और तरारी में भाजपा ने फतह हासिल की। उसके साथ ही अब उसके विधायकों की संख्या 78 से बढ़कर 80 हो गई है। तो ऐसे में बिहार की सबसे बड़ी और नंबर 1 पार्टी भाजपा है। इससे पूर्व अगर हम देखें तो पहले राजद के विधायकों की संख्या 77 थी, जिसमें से उसके 4 विधायक जो है छिटक कर एनडीए कुनबे में चले गए, यानी कि वो जदयू के साथ जाकर खड़े हो गए थे। पिछली दफा आपने जनवरी में देखा था जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था और बिहार में फिर सत्ता परिवर्तन हुई थी। उसके बाद से जब यहाँ पर फ्लोर टेस्ट हुआ था तो राजद के 4 विधायक जो हैं वो एनडीए कुनबे में आ गए। उसके बाद अभी फिलहाल अगर हम देखें तो अब एनडीए के पास ये 4 सीट जीतने के बाद उसकी संख्या 137 हो गई है। तो वहीं बिहार में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की बात कह लें तो उसके विधायकों की संख्या महज 106 रह गई है। कांग्रेस के भी 19 विधायक में से 2 एनडीए के पाले में है, यानी उसके पास भी विधायकों की संख्या 17 रह गई है। तो बिहार में जो 4 सीटों पर चुनाव हुए, रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज, तो यहां पर अब इन 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया। 2 पर भाजपा ने जीत हासिल की, 1 पर उसके सहयोगी दल हम ने जीत फतह हासिल कर ली, तो 1 सीट पर जदयू ने बाजी मारी है। तो अब बिहार की ये जो स्थिति बनी, इसके बाद से अब यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि आने वाले समय में अगले साल जो 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें फिर महागठबंधन को यानी राजद और उसकी सहयोगी दलों को करारे हार का सामना झेलना पड़ेगा। इस जीत से बिहार में एनडीए के नेता काफी उत्साहित है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने यहां तक कह दिया तेजस्वी यादव पर कमेंट्स कर दिया कि उनको भी एनडीए के शरण में आ जाना चाहिए, वो एक हैं तो सेफ हैं। उन्होंने उन पर चुटकी ली। वहीं भाजपा के नेता नीरज बबलू ने भी कहा कि 2025 में बिहार से राजद का सुप्रसाप हो जाएगा। वहीं इस सिक्के के अगर दूसरे पहलू को देखा जाए तो राजद के भीतर घोर निराशा है। राजद के कुछ कार्यकर्ता दबी जुबान से ये कह रहे हैं कि उनको तेजस्वी यादव का नेतृत्व पसंद नहीं आता है। लेकिन ये बड़ी खास बात है कि तेजस्वी यादव की उम्र कम है, वो युवा नेता हैं और पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। बिहार में परिवारवाद की सबसे अगुवा पार्टी राजद है, जिसने पूरे परिवार को राजनीति में सेट कर रखा है। और लालू प्रसाद यादव ने संघर्ष कर कर अपनी जमीन खड़ी की, गरीबों के मसीहा बने और शोषितों की आवाज बने। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव के साथ ऐसा कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है। वो हवाई राजनीति करते हैं, बिहार में खुद को सर्वेसर्वा मानते हैं, पार्टी में तानाशाही रुख अख्तियार करते हैं। पुराने लीडर्स की भी अब नहीं चलती है। तो तेजस्वी यादव एक नई ऊर्जा के साथ खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और उनकी बातों में जिस तरह की अकड़ दिखती है, राष्ट्रीय राजनीति को लेकर ही वो तमाम तरह की बात कहते हैं। ऐसे में उनके नेतृत्व पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में जिस तरीके से इस पार्टी का प्रदर्शन लचर रहा, आने वाले समय में भी उनकी स्थिति बहुत खराब होती दिख रही है अगर वो अपने नेतृत्व में सुधार नहीं लाएंगे, क्योंकि वो जनता से नहीं मिलते हैं, जनहित की बात नहीं करते हैं और सामाजिक मुद्दों को लेकर जोर शोर तरीके से मैदान में नहीं उतरते हैं। जातिवाद को भी काफी हवा देते हैं। वही अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 6 सीटों पर राजद ने चुनाव लड़ा, वहां पर उन्हें 4 सीटों पर फतह हासिल हुई है। लेकिन पिछली दफा जो जानकार बताते हैं 2020 में जो बिहार में चुनावी रण हुए थे, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो चिराग पासवान का भी था। चिराग पासवान ने वहां चुनाव लड़ा था, इससे शायद राजद को फायदा हो गया था। लेकिन इस बार राजद के लिए अब चुनौती बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि उनके कई कद्दावर नेता भी असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। बस इन परिस्थितियों में बहरहाल एनडीए फिलहाल बिहार में काफी मजबूत स्थिति में दिख रहा है और वो लगातार जो है महागठबंधन पर हमलावर है और एनडीए बहुत ही उत्साहित है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार देते। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप इजाजत दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।